और आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में से एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और छोटी प्रार्थना करके हम लोग आगे जाएंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसका 28वां वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 का 28। कोई है पढ़ने वाले? यहाँ मैं खुद पढ़ूंगा। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। छोटी विनती, छोटी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं प्रभु। पवित्र आत्मा की सहायता हम सभी को तू प्रदान कर। तेरे वचनों के प्रति हम सभी की आंखों को तू खोल दे और सभी वचनों के को गहराई से समझ सके और तेरे आगमन के लिए हम सभी लोग तैयार हो सके। इसलिए तो आशीष दे, अनुग्रह दे, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से छोटी विनती मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी मैं आता हूं तो एक ही टॉपिक होता है, उसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक तो नहीं होता। क्या है वो टॉपिक? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। हालेलुया। बाइबल कहता है हम जो भी काम करें, प्रार्थना करें या उपवास करें या उपासना करें या गाना गाएं, गीत गाएं, आराधना करें, वचनों का प्रचार करें या वचनों को सुने, इतवार के दिन की उपासना हो या शुक्रवार शनिवार दिन की उपवास प्रार्थना हो या बच्चों के बीच में सेवकाई हो या जवानों के बीच में सेवकाई हो या महिलाओं की सेवकाई हो, जो कुछ भी मसीही कार्यक्रम हम सब करते हैं सारी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियन एक्टिविटीज जो कुछ भी है, बाइबल कहता है ये सारे चीजों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और वो क्या? प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम सभी को तैयार करना जरूरी है। ये सारी बातें अगर हमें प्रभु के लिए, प्रभु के आगमन के लिए तैयार ना करें तो किस लक्ष्य से किया जा रहा है, सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 28वां वचन में ऐसा लिखा है। प्रेरित पौलुस ने कहा, पढ़ेंगे क्या? कुलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 28वां वचन, कोलोसियंस 1:28। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके मसीह के आगमन के समय में उनके सामने योग्य ठहराकर हम प्रस्तुत उपस्थित कर सके। इसलिए हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं, प्रचार करते हैं, बुद्धि देते हैं, शिक्षा देते हैं, जो कुछ भी करते हैं उसका लक्ष्य यह है कि प्रभु के आगमन में उनके सामने हम लोग सिद्धता से योग्य बनकर उनके सामने खड़े हो सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके, उपस्थित कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, तो हमें जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम सभी अपने आप को तैयार कर सके। इसी लक्ष्य से हर एक वचन जो मैं बोलता हूं उसी लक्ष्य से बोलता हूं। तो आज के लिए आपके सम्मुख में एक छोटा वचन रखने की कोशिश कर रहा हूं जो हमने पढ़ा इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसका 28वें वचन में। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। पहली बात इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। दूसरी बात है, और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा, प्रत्यक्ष होगा, उपस्थित होगा। तो यहाँ पे 3 बातें गौर करने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमारे पास। पहली बात तो छोटी सी बात है, जो पिछली बार जब प्रभु यीशु मसीह आए थे पापों के बलिदान के लिए आए थे, लेकिन बाइबल कहता है दूसरी बार जब आएंगे वो पापों के बलिदान के लिए नहीं आएंगे, किसी को माफी देने के लिए नहीं आएंगे, किसी को बचाने के लिए नहीं आएंगे,
ओके, किसी के पापों के उद्धार के लिए नहीं आएंगे। पापों के बलिदान सिर्फ एक बार आए थे। ये मत सोचिएगा कि फिर से अब जब यीशु मसीह प्रकट होंगे तो उनके पैर पकड़ के हम माफी मांग लेंगे तो वो छोड़ देंगे, वो माफ कर देंगे। चलो बच्चा, मैं तो माफी देने वाला परमेश्वर हूं, तो पहले जैसे आया था मैं अभी भी माफी दूंगा। दूसरी बार जब प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होंगे, पहली बार की तरह उनके चेहरे पे दया या को क्या बोलते हैं, मर्सी, दया, माफी, ओके, पापियों के लिए प्यार, ये सब देखने के लिए अपने आप को तैयार मत कीजिएगा। दूसरी बार जब आएंगे वो सिर्फ न्याय के लिए आएंगे। इसलिए लिखा है कि मसीह बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए सिर्फ एक बार बलिदान हुआ, दूसरी बार भी बलिदान होगा क्या? मसीही लोग जब हमने मसीह को पाने से पहले, उद्धार पाने से पहले जितने भी पाप किए, उन सभी पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हम सभी को उद्धार किया, माफ किया, बचाया, छुड़ाया। हम लोग मसीह हो गए। तो जब मसीह को पाने के बाद हम जितने भी पाप करेंगे, तो जब वो दूसरी बार प्रकट होगा, इस बार क्या कहेगा? इस बार अरे बच्चे तुमने फिर से पाप किया, ठीक है मैं फिर से जाके बलिदान होऊंगा, बोलेंगे क्या? पापों की बलिदान सिर्फ एक ही बार की है उन्होंने, एक ही बार करेगा बस, दूसरी बार नहीं है। तो दूसरी बात हमें जो ध्यान देने की जरूरत है वो है, आज जो हम लोग मनन करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, वो पॉइंट है, जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके लिए दूसरी बार प्रकट होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का टॉपिक आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं कि प्रभु दूसरी बार किन लोगों के लिए आने वाला है, किसके लिए आने वाला है, कैसे लोगों के लिए आने वाले हैं? सभी के लिए, सारे संसार के, दुनिया के लोगों के लिए नहीं आने वाले दूसरी बार। यहां तो कम से कम सभी मसीहों के लिए नहीं आने वाले। अच्छी तरह यहां पे लिखा है, जो लोग उनकी प्रतीक्षा करते हैं उनके लिए आने वाला है। तो प्रतीक्षा के बारे में मैं थोड़ा लंबा बोलने से पहले आपको बताना चाहता हूं, जो लोग उनकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के प्रकट होगा। तो दूसरी पॉइंट हम जो यहां पे ध्यान करने वाले हैं वो है, दूसरी बार भी उनके लिए उनकी बाट जो जोते हैं, उनके लिए प्रतीक्षा जो करते हैं, जो लोग उनके इंतजार करते हैं, उनके दूसरे आगमन के इंतजार में हैं, उनके उद्धार के लिए आने वाला। ये किस तरह का उद्धार है? हम लोग तो ऑलरेडी उद्धार पा चुके हैं ना, है कि नहीं? हम लोग हमने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को पाया, अपनाया, ग्रहण किया, अपना ईमान उन पे दिया, हमने विश्वास किया, जिस दिन हमने मन फिराया, जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया और कलीसिया में हम लोग प्रवेश पाए, स्थान पाए, जगह पाया, उसी दिन हमें कहा जाता है कि हमने उद्धार पा लिया है। लेकिन यहां पे लिखा है कि दूसरी बार भी प्रभु अपने लोगों के उद्धार के लिए आने वाला है। ये कौन सा, किस तरह का उद्धार है? इस बात से हमें यह सच्चाई का पता चलता है कि मसीह लोग जो उद्धार पाना है वो दो किस्म के उद्धार हैं। एक तो जब हमने पापों से मन फिराया तब हमने हमारी आत्मा में उद्धार पाया, हमारी आत्मा उद्धार प्राप्त कर चुकी है, छुटकारा प्राप्त कर चुकी है, पापों से मुक्ति पा चुकी है, शैतान के बंधनों से, अधिकार से छुटकारा पा चुका है, हमारी आत्मा ने छुटकारा पाया है। इसलिए मसीह लोग जब मरते हैं तो वो उनकी आत्मा सीधा स्वर्ग पहुंचते हैं, पैराडाइज पहुंचती है, परदेश पहुंचती है। लेकिन जिस दिन हमने उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन आत्मा उद्धार पाया, बस हमारा शरीर अभी तक उद्धार नहीं पाया, इसलिए हम लोग कपड़े पहनते हैं आज। ध्यान दीजिए मेरी बात, गौर कीजिए। मसीह जो लोग उद्धार पा रहे हैं, उनका उद्धार दो किस्म का उद्धार पाना है। पहला, पापों से उद्धार पाते हैं, और हम लोग हमारी आत्मा में उद्धार पाते हैं जिस दिन बपतिस्मा लेते हैं। हम सच्चे बपतिस्मा जब लेते हैं, ठीक ठाक बपतिस्मा जब लेते हैं, ठीक ठाक दासों के द्वारा जब बपतिस्मा लेते हैं,
और एक वचन के अनुसार, वचन के आधार पर संगठित किए गए कलीसिया में जब हम लोग प्रवेश पाते हैं, एक कंफर्म है कि हम लोगों ने उद्धार पा लिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी आत्मा को उद्धार, छुटकारा मिल चुका है। इसलिए मसीह लोग जब भी मरते हैं, जैसे भी मरते हैं मेरे प्रियो, ओके, डरने की बात नहीं है। या कैंसर से मरे या कोरोना से मरे, क्या फर्क पड़ता है? इससे मौत से क्यों डरते हैं? मसीह को पाना ही मौत है, पता है आपको? जब हम लोग मसीह को पाते हैं, उसका मतलब है हम लोग संसार के लिए मर चुके हैं कब का। अभी नया नया मौत से क्या डरना? जब भी मरे, अभी मरे या 50 साल के बाद मरे, या कैंसर से मरे या कोरोना से मरे, 20 साल में मरे या 80 साल में मरे, एक ही बात है, हम लोग इस धरती को छोड़कर परमेश्वर के राज में जा पहुंच रहे हैं। उसी के लिए हमने टिकट बुक किया। उद्धार का मतलब क्या है? बपतिस्मा लेके हम लोग उद्धार पाने का मतलब क्या है? हम लोग इस धरती के नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बातें हम आगे आगे सुनने की कोशिश करेंगे। तो पहला उद्धार है आत्मा में उद्धार, और दूसरा उद्धार है हमारे शरीर का उद्धार। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, उस दिन प्रभु हमारे शरीर को महिमा में बदल देंगे, गौरव में बदल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक अक्षय शरीर हमें दिया जाएगा। उस दिन हमें इस कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। तो समझ पाए ना, पहला उद्धार है आत्मा का उद्धार। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पहली बार ग्रहण किया, उन पर विश्वास किया, तब हमारी आत्मा ने उद्धार पाया। इसलिए मसीह लोग जब मरते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, लेकिन शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। शरीर के लिए अभी एंट्री नहीं है, शरीर के लिए अभी प्रवेश निषेध है स्वर्ग राज्य में। तो शरीर अगर स्वर्ग जाना है तो शरीर को भी बदलना पड़ेगा, शरीर को भी महिमा का धारण करना पड़ेगा। तो वो बात कब होगी? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के टाइम में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पे हमने पढ़ा है, जो लोग उनकी प्रतीक्षा करते हैं उनके आखिरी उद्धार के लिए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन में हमारा आखिरी छुटकारा, आखिरी उद्धार होगा, और वो शरीर का उद्धार होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रतीक्षा में जो लोग हैं, इंतजार में जो लोग हैं, बाट जो के जो लोग बैठे हैं इंतजार में, प्रतीक्षा में, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पे हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में क्या होने वाला है? जिन लोगों के आत्मा ने उद्धार पाया, उन लोगों के शरीर को उद्धार मिलने वाला है। तो दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह किन लोगों के लिए आने वाले हैं? जो लोग उनकी प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए आने वाला है। तो अब रहा पॉइंट, प्रतीक्षा का मतलब क्या है? प्रतीक्षा करने वाले लोगों को हम लोग कैसे पहचानेंगे? प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए, कि आप समझ सके। आपके घर में अगर पापा अगर सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हो और बोलें, तो बच्चे हम लोग शाम को थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, हम लोग घूम ले जाएंगे, बाजार घूमने जाएंगे, मीना बाजार लगा है, मेला लगा है, घूमने जाएंगे, तो बच्चे खुश हो जाएंगे कि नहीं? तो जब पापा शाम को 4 बजे घर लौटते हैं तो बच्चे क्या करना होगा? बोलिए, क्या करना जरूरी है? कि जब घर पहुंचते हैं, पापा घर पहुंचेंगे तो परिवार को, अपने फैमिली को किस हालत में देखने के लिए चाहेंगे? किस हालत में देखना चाहेंगे? बच्चे स्कूल से आकर जल्दी जल्दी नहा धोकर, कपड़े पहनकर, है कि नहीं? अच्छे कपड़े पहनकर, जूता पहनकर दरवाजे के पास बैठे रहे, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, है कि नहीं? और जब पापा घर में पहुंचते हैं तो बच्चे दोनों लोग वहां पे गेट के पास, अब गेट के पास घूम रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जो भी हॉर्न मारा, जो भी गाड़ी आई, जो भी गाड़ी का हॉर्न बजा तो पापा है शायद बोल के भाग के बाहर आ रहे हैं। ओके, जो भी किसी का भी गेट अगर खटखटाहट हुआ तो सोचे पापा शायद आगे भाग के आएंगे। तो एक किस्म का इरिटेशन स्टार्ट होगा कि सभी लोग आ रहे, पापा क्यों नहीं आ रहे? इरिटेशन, एक किस्म का चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाता है, एक तरह का बेचैनी शुरू हो जाता है, पापा क्यों नहीं आ रहे? ओके, तो जब पापा आए तो बच्चे, जो लोग तैयार हैं,
उनको उनके दिल में बेचैनी होती है। जब पापा आके देखे तो मम्मी क्या कर रही है, मम्मी अपने घर के कपड़े में है, नाइट ड्रेस में है और खाना पका रही है। इसका मतलब क्या है? पापा पूछेंगे तुम नहीं आओगे क्या, तो माँ बोलेगी नहीं बच्चों को ले जाइए मुझे काम है बोले। तो इससे ये पता चलता है जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग तैयार होते हैं, जो लोग जाना नहीं चाहते वो लोग तैयार नहीं कर रहे। प्रतीक्षा करने वाले लोग अपने आप को तैयार करते हैं। और जिनको प्रभु के आगमन के उत्सुकता नहीं है, इच्छा नहीं है, चाह नहीं है, वो लोग जैसे कि वैसे रहेंगे आराम से, है कि नहीं? सिर्फ एक पिक्चर माइंड में रख लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रेज द लॉर्ड। प्रतीक्षा करने वाले अपने आप को तैयार करके बैठते हैं ब्रदर सिस्टर। ओके, तो प्रतीक्षा करने वालों का जो लक्षण है, गुण है, ये कैसे होते हैं? हम लोग 2-3 वचन है, 6-7 पॉइंट्स है, लेकिन आपको आपके सामने 3 या 4 रखने की कोशिश करूंगा। पहला गुण हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हमारा अपना घर, स्वदेश का मतलब क्या है? नेटिविटी की नहीं है? नेटिव आपका नेटिव प्लेस क्या है बोलेंगे पता आपको? अपना अपना गांव के नाम बोलेंगे। कोई भी गांव, या तो आप लोग शहर में रहो या सिटी में रहो या दिल्ली में रहो या मुंबई में रहो, फिर भी लोग पूछते हैं आपका नेटिव कहाँ है? आपका घर, आपका गांव का अलग है। वैसे मसीह लोगों का जो नेटिव प्लेस है वो संसार में नहीं है। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। ओके, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो भी आप इंतजार बोलिए या प्रतीक्षा बोलिए या बाइबल के हिंदी बाइबल भाषा के अनुसार बाट जो ना बोलिए, सेम वर्ड है। इट्स कॉल्ड टैरिंग और इट्स कॉल्ड वेट अपॉन द लॉर्ड। वेट अपॉन द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में बैठे रहना। अरे जो लोग हमें प्यार करते हैं वो लोग इंतजार करते हैं भैया। जो लोग प्रभु को चाहते हैं वही लोग इंतजार करते हैं। जो लोग चाहते नहीं हैं वो पूछते तक नहीं, आए तो क्या है, नहीं आए तो क्या है, कौन देख रहा है उनके लिए, कौन वेट कर रहा है उनके लिए, बोलेंगे कि नहीं? एक बेचैनी सी होनी चाहिए कि नहीं मसीह की जिंदगी में? खाते पीटते पीते पहनते घूमते कमाते आराम से जो लोग मसीह लोग जिंदगी बिता रहे हैं, ये अंत के चिन्हों के लिए भी उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके लिए, या प्रभु के आगमन के बारे में जो कुछ भी वचन में लिखा है इससे भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों की कैसे बोलेंगे? ये लोग प्रभु की यीशु मसीह के आगमन में जाने वाले दल में हैं और झुंड में है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हम लोग नहीं बोल सकते। हमारी एक्टिविटी के द्वारा, ओके, हमारी चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा पता चल जाता है कि लोग जाने वाले झुंड में है या नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला गुण, पहला लक्षण क्या बोलते हैं? पहली काबिलियत बोलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रतीक्षा करने वालों की जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, वो पहली बात यह है कि वो लोग इस धरती को अपना स्वदेश नहीं मानते। उनका मन ध्यान सब स्वर्ग की ओर रहता है और बोलते हैं हम यहाँ की थोड़े हैं, हम यहाँ के लोग थोड़े ही ना हैं, हम लोग जाने वाले हैं, हम लोग तो वहां के रहने वाले हैं, हमें इनसे क्या लेना देना। आपको एक एग्जाम्पल दूं फिर से। अगर आप में से कोई दुबई या गल्फ कंट्री, बहरीन या कुवैत या सऊदी जाकर जॉब कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, तो आप लोग नौकरी करते हैं, जो कुछ भी कमाया है आप इंडिया भेजते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए भेजते हैं। तो समझिए एक बार
कि आप लोग दुबई में जॉब कर रहे हैं, दुबई में जॉब जब करते हैं तो दुबई में क्या हुआ, एक बार एक ऐसा स्ट्राइक हो गया, सोचिए एक हड़ताल हो गया उसके गवर्नमेंट के खिलाफ, उस उधर के लोग थोड़ा झगड़ा कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में भी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझिए, सोच लीजिए एक एक झगड़ा हुआ और या लोगों के और गवर्नमेंट के अंदर एक प्रॉब्लम शुरू हुआ और लोग, वहां के लोग हड़ताल करना शुरू किए, स्ट्राइक वाइक करना शुरू किए, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना शुरू किए और वहां पे दो झुंड हो गए, एक तो गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़े हुए और दूसरे गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए। और आप लोग वहां पे इंडिया से गए हो नौकरी करने के लिए, आप बोलिए वहां पे गवर्नमेंट के सपोर्ट में और गवर्नमेंट के खिलाफ में जो दो झुंड हैं, आप किस झुंड में रहोगे? आप उधर के लोगों के झुंड में क्यों रहोगे भैया? आप वहां के थोड़ी ना हो, आप अपना काम करोगे। अगर स्ट्राइक है, छुट्टी है तो घर में बैठे रहोगे, आप थोड़े ना जाकर हड़ताल के टाइम में वो प्लकार्ड पकड़ के हम इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में हैं या उस दल के सपोर्ट में, वहां पर जाके थोड़ी ना लड़ोगे आप जाकर। वहां के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग जाकर घुस के अगर हम भी लड़ रहे हैं हक के लिए अगर बोलोगे तो वहां के लोग क्या करेंगे? तू कहां कह रहे हैं, क्या कर रहा तुझे, क्या कहां क्या यहाँ का क्या काम है, कहां से आया तू, जा, बोलेंगे कि नहीं? दोनों झुंड वाला डांटेंगे आपको। तो है कौन यहाँ पर? हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तू क्या कर रहा है बीच में, जा जा जा, बोलेंगे कि नहीं? इसी तरीके से हमें इस दुनिया के हड़ताल के बीच में हम क्यों घुस रहे? हम यहां के थोड़ी ना हैं। हाँ, हमें प्रार्थना करना चाहिए लोगों को उद्धार के लिए और गरीबों के पक्ष में न्याय हो प्रभु, क्योंकि दीन दुखी लोग हैं प्रभु। इसी सरकार को या राजनीतिक नेताओं के दिल में थोड़ा दया दे, इन लोगों के प्रति थोड़ा दया से व्यवहार करें। दीन दुखी लोग बहुत मर रहे हैं, सब दिन हर दिन मर रहे हैं, प्रभु दया कर। इस तरह का प्रार्थना करना ठीक है, लोगों का उद्धार के लिए प्रार्थना करना ठीक है। सांसारिक चीजों में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना, मेरा पॉइंट ये है। करे या ना करे दूसरी बात है, वो तो छोड़ दीजिए, अपना अपना हिसाब होता है, अपना अपना माइंडसेट होता है ना सबका, छोड़िए। लेकिन बाइबल जो कहता है, बाइबल कहता है मसीही लोग, जो लोग प्रभु के आगमन में जाने के लिए प्रतीक्षा, उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे लोग अपने आप को सांसारिक नहीं समझते। हम लोग धरती के संसार के नहीं हैं, किसी भी झुंड के पक्ष में खड़ा होना नहीं है हमें, किसी भी हक के लिए लड़ना भी नहीं है हमें। अगर कुछ करना है संसार में तो सिर्फ प्रार्थना करना है संसार के लिए कि लोग उद्धार पाएं, आने वाले विनाश से बचें, परमेश्वर के आने वाले न्याय से बचें, परमेश्वर के क्रोध के काल से बचें, सुसमाचार ग्रहण करें, कलीसिया में प्रवेश पाएं, आगमन के लिए तैयार हो जाएं। जीना है तो खाना है, खाना है तो कमाना है, कमाना है तो काम करना है, काम करना है तो पढ़ाई करना है, बस। कमाने के लिए नहीं जी रहे, खाने के लिए नहीं जी रहे हम लोग, पढ़ने के लिए नहीं जी रहे हम लोग, प्रभु के लिए जी रहे हैं, अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करने के लिए जी रहे हैं। जिन लोगों ने उद्धार पाया है वो लोग दूसरे के, चार लोगों के उद्धार के लिए कुछ प्रयास कर सके, कुछ काम कर सके, प्रभु के पक्ष में रहकर, प्रभु के दासों के पक्ष में रहकर कुछ कर सके। इसलिए जीने का मकसद तो प्रभु के लिए है। तो क्योंकि जीना है तो खाना पड़ेगा कि नहीं? तो खाना है तो भीख मांग के थोड़ी ना खाएंगे, खुद काम करेंगे। तो खुद काम करना है तो कोई तो काम देना है ना, बिना पढ़ाई के कौन काम देगा? इसलिए नौकरी या व्यवसाय या व्यापार करें, जो भी करें, पढ़ाई करना जरूरी है। ओके, संसार के लिए, खाना पीने के लिए, नौकरी करने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए हम लोग कमा नहीं रहे, जी नहीं रहे। यहाँ पे मसीह लोगों का माइंडसेट अलग होता है। वो लोग हर बार जो कुछ भी हो संसार में एक ही बात करते हैं, प्रभु जल्दी आ जा, हमें जाना है, हम तो यहाँ थोड़ी ना रहेंगे।
चलो अगर अगर आप लोग वहां पे दुबई में, सऊदी में, कुवैत में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और वहां पे कुछ हड़ताल हुआ और वहां पे थोड़ा कोई टेंशन शुरू हो गया, तो आपके बीवी बच्चे यहां से इंडिया से फोन करते वक्त क्या बोलेंगे? बोलिए, आप बोलिए, क्या बोलेंगे? आप भी जाके लड़ो बोलेंगे क्या? सच में बोलिए, आप भी जाके लड़ते क्यों नहीं हो? जाके लड़ो, नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सुनो जी, जितना जल्दी हो सके आ जाओ बोलेंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ, जो कुछ भी है थोड़ा कूली वूली काम करके हम लोग जी लेंगे, खा लेंगे। बीवी कहेगी मैं आपको तंग नहीं करूंगी, साड़ियों के लिए, जेवरों के लिए, गहनों के लिए, तो आप आ जाइए, आप सुरक्षित आ जाइए, बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना तो कहेंगे कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। इंडिया में जो बीवी है अपने पति के आगमन के लिए, आने के लिए इंतजार करती है, लेकिन अपने आप को दुल्हन कलीसिया कहने वाले मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रतीक्षा तक नहीं, बेचैनी तक नहीं है, जल्दी आ जाइए प्रभु बोल के, जल्दी आके हमें ले जाओ बोलने वाला, प्रार्थना भी करना छोड़ दिए हैं। मतलब देखो, सोच लीजिए आप लोग। तो पहली बात, प्रतीक्षा करने वाले लोग अपने आप को सांसारिक नहीं मानते। वो लोग मानते हैं कि हमारा घर द्वार यहां नहीं है, हमें जाना है, हम यहां थोड़ी ना रहने वाले हैं हमेशा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात देखेंगे, लूका की सुसमाचार 8वां अध्याय 40वां वचन पढ़ेंगे। लूका की सुसमाचार 8वां अध्याय 40 वचन। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जोह रहे थे। हालेलुया। जब यीशु लौटा, कौन उनसे आनंद के साथ मिले? जो लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग वो जो समाचार के चारों परम पिता की, प्रेज द लॉर्ड, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए लोग सुबह सुबह, भोर सुबह अंधेरे में उठकर जाकर बैठते थे। प्रभु जहां जहां खड़े होकर प्रचार करते थे ना, प्रभु आने से पहले जाकर लोग वहां पे इंतजार करते थे, प्रभु आने के बाद जो होते थे प्रतीक्षा करते थे, प्रभु कब आएंगे, प्रभु कब आएंगे, प्रभु कब बताएंगे, प्रभु कब वचन सुनाएंगे, उनको देखना चाहते हैं। लोगों का दिल में जो प्यार है ना, उन्हें सोने नहीं देता, घर में खाने नहीं देता, घर में वो लोग जितना भी काम धाम करें, उनको माइंड है जल्दी काम छोड़ के मुझे जाना है, प्रभु को देखना, आज प्रभु से मिलना है, एक बेचैनी सी होती है। और जब प्रभु आए, वो उन लोगों ने प्रभु को कैसे किए? आनंद के साथ मिले। They were happy when they saw Jesus is coming. They were glad. उनके आनंद का, उनकी खुशियों की कोई सीमा नहीं रही। खुशी से उछल पड़े, हमारे प्रभु आ गए। प्रभु के आगमन के लिए ऐसी खुशी है कि आप लोगों को नौकरी करके अगर कोई पति 5 साल बाद लौटा, बोलिए अमेरिका से, या बोला था ना दुबई से, सऊदी से, 5 साल के बाद अगर लौटा होगा तो बीवी को कैसा लगेगा? बोलिए, वो कैसे उनका रिएक्शन कैसे होगा पति को देखकर? उनके बच्चों को कैसे रिएक्शन? पापा आ गए। वो जो बच्चे लोग डोरेमोन देखते हैं, मिक्की माउस देखते रहते हैं, आइसक्रीम के लिए रोते रहते हैं, वो सब आइसक्रीम ही भूल जाएंगे, टीवी भूल जाएंगे, फोन भूल जाएंगे, कार्टून भूल जाएंगे, बस एक ही चीज दिमाग में, आज पापा आने वाले, बस एक ही बात माइंड में रहेगा। प्यार होना चाहिए प्रभु के प्रति। तीसरी बात देखेंगे, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 11-12 वचन पढ़ेंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट
किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर जल प्रेज द लॉर्ड। 10वें जाएंगे। वचन से अगर पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है सारी धरती आग से विनाश होने वाले हैं, तत्व सब जलने वाले हैं, तप्त होकर जलने वाले हैं, तत्व सब पिघलने वाले हैं, संसार धरती सब विनाश होने वाले हैं। आपका 3 मोहल्ला का बिल्डिंग हो या कुतुब मीनार हो या इंडिया गेट हो, क्या फर्क पड़ता है, सब गिरने वाले हैं। किन लोगों के ऊपर सिर पे गिरेगा किसी को भी पता नहीं, सब विनाश होने वाला है। और प्रभु के लोग क्या करेंगे? भक्ति से और धार्मिकता से, अच्छे चाल चलन से, व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह के बाट जोएंगे कि प्रभु आके हमें ले जाएगा। तो भक्ति और अच्छे चाल चलन होना जरूरी है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। जो लोग प्रतीक्षा करते हैं उनके लिए पवित्र चाल चलन। प्रेज द लॉर्ड। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, कितना भक्ति और पवित्रता से रहना चाहिए, सोच लीजिए। तो जो धरती विनाश होने वाली है और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते हैं, ये बात अपना अच्छा पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। क्या है वो? ओके। और 12वां वचन पढ़ रहा हूं। और परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। इसका मतलब क्या है बोलिए? एक तो प्रतीक्षा हुई, दूसरी बात क्या है? उनके जल्द आने का यत्न मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जल्दी आने के लिए हमें कोशिश करना है, ऐसा लिखा है। यत्न मतलब कोशिश है कि नहीं? और उनके जल्दी आने से और हमारी कोशिश कैसा होनी चाहिए? एक ही बात है, वही सेम एग्जाम्पल। अगर वहां कोई दूसरे देश में कोई हड़ताल हो रही हो या युद्ध छिड़ा हो, जंग छिड़ा हो, तो यहाँ बीवी क्या बोलेगी? आप जल्दी आते हो कि नहीं? जल्दी आइए, आप जल्दी आइए, निकलिए वहां से, जल्दी आइए। तो कलीसिया को यह प्रार्थना करना जरूरी है कि जितना हो सके प्रभु जल्दी आ जाइए आप, और देरी मत कीजिए प्रभु। प्रतीक्षा करने वालों की प्रार्थना यह होनी चाहिए, प्रतीक्षा करने वाले पवित्रता से रहने की कोशिश करेंगे, पवित्र प्रतीक्षा करने वाले भक्ति के साथ रहने की कोशिश करेंगे। ओके, चौथा पॉइंट देखेंगे 13 वचन में, वही दूसरा पत्रस 3 अध्याय 13 वचन में। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रेज द लॉर्ड। आस, वो भी प्रतीक्षा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में हैं, वो लोग जो जानते हैं कि धरती पिघल होकर नाश होने वाली है, और वो लोग नए धरती, नए स्वर्ग और नए यरूशलेम की प्रतीक्षा में रहते हैं कि प्रभु जाने दो, ये धरती तो विनाश होने वाली है, लेकिन हमें तो नए धरती, नए आकाश और नए यरूशलेम की प्रतिज्ञा तूने की है, हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। ओके, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन देखिए, क्योंकि जिनमें धार्मिकता वास करेगी। धार्मिक लोग कहां वास करने के लिए प्रभु ने ठीक किया, प्लान किया? धरती पर नहीं, वहां पर, वहां धार्मिक लोग वहां वास करेंगे, ऐसा योजना प्रभु ने किया है। यहां रहने के लिए हम लोग सपने देख रहे हैं, लेकिन प्रतीक्षा करने वाले जाने के सपने देख रहे, प्रभु कब आएगा, हम लोग कब जाएंगे इस धरती को छोड़कर। अपने आप को तैयार करने की कोशिश करेंगे। दिन ब दिन बेचैनी बढ़ती जानी चाहिए। दिन ब दिन प्रभु यीशु मसीह के जल्दी आने का यत्न ये लोग करेंगे, कोशिश करेंगे, मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने चाल चलन को बदलेंगे, पवित्रता से जीने की कोशिश करेंगे, धार्मिकता से जीने की कोशिश करेंगे, भक्ति के साथ जीने की कोशिश करेंगे। और जो भी हो, एक ही बात हर बार मन में घूमता रहेगा कि हम यहाँ के नहीं हैं, जाने वाले हैं, हम परदेश हैं, यह हमारा परदेश है, यहां पर परदेशी हैं हम लोग, विदेशी हैं यहां पर संसार में। कुछ भी स्वदेशी विदेशी वाला नहीं है, ड्रामा नहीं है हमारे पास। हम लोग स्वर्ग की प्रजा हैं। जो लोग ऐसे प्रतीक्षा में जी रहे हैं मेरे प्रियो, उन लोगों को प्रभु लेने के लिए जल्दी आने वाला है। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें।
है।